हेलो गाइस, आज हम किंगडम ऑफ रूइंस के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एडोनिश को मार दिया गया था, पर आखिर में चार्मी कंफर्म करती है कि एडोनिश की बॉडी नकली है। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एडोनिश को देखते हैं जो कि विचेस के नेशन पे था और उसे बहुत पेन हो रहा था। उसकी बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब बढ़ रहा था। कोई विच उसे संभाल नहीं पा रही थी। और फिर मैडम ओफेलिया आती है और कहती है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, और वो एडोनिश के ब्रेन को स्टिमुलेट करके उसे स्टेबल कर देती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तो जब लास्ट एपिसोड में ये लड़की एडोनिश को मारने वाली थी तो उसने बताया था मेरा नाम एना है, मैं भी विच हूँ और मैं डोरोका के साथ ही यहाँ आई थी। हमारा गोल सेम है, क्लोई को जिंदा करना। वो एडोनिश की नकली बॉडी मैजिक से बनाती है और कहती है हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, और वो मैडम ओफेलिया को उसे ले जाने को बोलती है। तभी मैडम ओफेलिया के मैजिक से एडोनिश के पूरे शरीर पे पट्टी बंध जाती है और उसे पूरी तरह कवर करके ऊपर ले जाती है। और अब एडोनिश स्टेबल होने के बाद सब याद करके रोने लगता है। ओफेलिया उसे गले लगा के कहती है हमारे लिए फाइट करने के लिए शुक्रिया। एडोनिश कहता है तुम कौन हो? ओफेलिया बताती है ये विचेस का नेशन है। और अब एडोनिश को व्हील चेयर पे अंदर ले जाया जाता है। रास्ते में दो विचेस उससे कहती है तुम ठीक हो गए? दूसरी कहती है अगर इसे कुछ हो जाता तो क्लोई को बहुत बुरा लगता। एडोनिश कहता है तुम क्लोई से मिले हो? विचेस कहती है हाँ, जब हम छोटे थे वो बहुत काइंड थी, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अब एडोनिश ओफेलिया के पास पहुंचता है और जो विच उसे यहाँ तक लेकर आई थी वो उसे रुकने को कहता है। वो कहता है मैं खुद चल सकता हूँ, पर ओफेलिया उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम सोच भी नहीं सकते तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, तुम्हारी बॉडी पे इसका बहुत स्ट्रेस है। एडोनिश कहता है आपने मेरे साथ क्या किया है? ओफेलिया कहती है मैंने तो बस तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्लोई के साथी को। एडोनिश कहता है आप उसे जानती हो? ओफेलिया कहती है हाँ, और यहाँ ऐसी कोई भी विच नहीं है जो उसे नहीं जानती। वो बताती है क्लोई सबसे स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और काइंड थी, पर उसे यहाँ से निकाल दिया गया। एडोनिश कहता है आपका मतलब आपने उसे इंसानों को मैजिक सिखाने के लिए भेज दिया। ओफेलिया कहती है तो क्लोई ने तुम्हें बता दिया? एडोनिश कहता है उसने नहीं बताया, मैंने उसके साथ बहुत टाइम बिताया है तो मैंने खुद पता कर लिया। ओफेलिया बताती है विचेस के लिए मैजिक उनकी आत्मा है। ये फ्रेंडशिप और भक्ति को दर्शाता है जो भगवान ने हमें इंसानों की हेल्प करने के लिए दी। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे इंसानों को सिखाया जाना चाहिए। वो कहती है क्लोई ने एक इंसान को पिक किया, हमें उसके इरादे नहीं पता थे, और सभी विचेस ने उसे उसके अप्रेंटिस को छोड़कर यहाँ वापस आने को बोला, पर वो हमेशा हमें मना करती रही। एडोनिश कहता है आपका हो गया? ओफेलिया कहती है हाँ, अब तुम अपनी क्विल वापस ले सकते हो। और क्विल को देखते ही एडोनिश उसकी तरफ जाने लगता है और वो रास्ते में ही गिर जाता है। ओफेलिया कहती है लहरों और लाल ड्रैगन की आंख की सजावटों वाला मैजिक से भरा हुआ ये फीनिक्स पंख, ये मास्टरपीस, ये क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाया है ना? एडोनिश कहता है और किसके लिए बनाती? और एडोनिश पूछता है क्या आप क्लोई को रिवाइव कर सकती हो? ओफेलिया कहती है विचेस झूठ नहीं बोलती। एडोनिश खुश होकर ऊपर की तरफ देखता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पृथ्वी दिखाई देती है। और ओफेलिया बताती है ये जगह इंसानों की पहुंच से बाहर है। वो बताती है हम यहाँ 10 साल पहले आए थे और ये जगह विचेस का घर बन गई और इसका नाम है लूनामिलिया। अब एडोनिश स्पेस सूट पहनकर बाहर आ चुका था और ओफेलिया बताती है साइंस ने ह्यूमन मैनकाइंड के ट्रू नेचर को दिखाया है। शायद भगवान ने दुनिया गोल बनाई जिससे उन्हें बहुत दूर देखने से रोका जा सके, क्योंकि वो अपने फ्यूचर से डरते हैं। ये पीछे ये सब विचेस के ग्रेव स्टोन है। वो कहती है इंसान हमेशा एक्सप्रेशन से बंधा होता है, सुबह होने से पहले हमेशा रात होती है। लव का अपोजिट अलग होना है, पर रियलिटी में जैसे जैसे रात कम होती है रोशनी की किरण आसमान को चमकाती है, और लव का अपोजिट डेफिनेटली हेट होता है। विचेस ह्यूमन काइंड को करप्ट कर देगी, इंसानों का यही मानना है। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब वो एडोनिश को मीटो नाम का पेड़ दिखाती है और कहती है ये पेड़ विचेस बनाती है। वो पूछती है क्या तुमने इससे पहले इसे देखा है? एडोनिश कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ। वो कहता है क्लोई को अपने ओरिजिन के बारे में बात करना पसंद नहीं था। ओफेलिया बताती है विचेस यूनिसेक्स होती है, इंसानों की तरह हमारे लिए कोई साथी नहीं होता, हमें इस पेड़ से ही जिंदगी मिलती है। वो बताती है ये आखिरी ट्री है जो हम धरती से यहाँ ला पाए, बाकी सभी को इंसानों ने जला दिया था। वो कहती है ये इकलौता ट्री बचा है जो विचेस को बर्थ और रीबर्थ कर सकता है।
और एडोनिस कहता है रीजनरेट, और वो फ्रूट को देखते हुए कहता है क्या इसमें क्लोई है? ओफेलिया कहती है नहीं, उसमें कोई विच जन्म लेने का वेट कर रही है, उसे क्लोई बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एडोनिस कहता है आपका मतलब क्या है? ओफेलिया कहती है मैजिक एक इंसान के विचार देने का एक्ट है। वो कहती है तुम जो रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का यूज करते हो, इससे तुम अपने किसी भी थॉट को फॉर्म कर सकते हो, ये तुम्हारी प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। वो कहती है एग्जाम्पल के लिए यादें, यादें खुद एक लाइफ होती है। अगर तुमने क्लोई की मेमोरीज को इस फ्रूट में डाल दिया तो शायद क्लोई जिंदा हो सकती है। दूसरे शब्दों में उसके रेजरेक्शन की तुम हो। तो जब तुम रेडी हो जाओ मुझे बता देना। और अब एडोनिस उसी पेड़ के नीचे लेटकर सोचकर खुश हो रहा था और तभी ऐना वहां आती है। एडोनिस कहता है वही लड़की जिसने मुझे डुप्लीकेट किया था। ऐना कहती है तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है? एडोनिस कहता है क्या कहूँ, थैंक यू बोलूं? ऐना की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो गुस्से से कहती है डोरोका ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। एडोनिस कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने ही तो ये प्लान किया था ना, अपना गुस्सा मुझ पे मत उतारो। और एडोनिस जाने लगता है। ऐना कहती है मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो कहती है इंसान सच में मतलबी होते हैं, तुम खुद को लकी समझते होगे ना कि तुम अपनी मास्टर को जितनी बार चाहो उतनी बार अपने मैजिक और इस ट्री से रेजरेक्ट कर सकते हो। वो कहती है हमने इस इंसान को बचाने के लिए हमारी जान को दांव पे क्यों लगाया? एडोनिस कहता है ये तुमने इसीलिए किया क्योंकि तुम क्लोई को यूज करना चाहती हो। ऐना कहती है तुम क्या कह रहे हो? एडोनिस कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और हमें दिखाया जाता है मरने से पहले डोरोका ने उसे कहा था विच क्लोई का यूज करना चाहते हैं, तुम्हें और क्लोई को विच नेशन से भागना होगा। और यही वो बात थी जिसे सुनकर एडोनिस उस टाइम हैरान हो गया था। और एडोनिस कहता है तुम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी बिना किसी प्रोटेक्टिव चीजें पहनकर रह सकती हो, तुम्हें ऐसी कोई बड़ी सी चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तुमने बनाया जिससे तुम इंसानों को यहाँ कैद कर सको। तुम इंसानों के बच्चों को कैद करके अपना गुलाम बनाते हो और उन्हें रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक सिखाते हो और फाइट में यूज करते हो। क्योंकि विचेस खत्म होने की कगार पे है तो तुम्हें और सोल्जर्स की जरूरत है, और क्योंकि सिर्फ क्लोई क्विल को बना सकती है इसीलिए तुम उसे रेजरेक्ट करना चाहते हो, है ना चालाक लोमड़ियों? ऐना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे रोक के पूछती है तुम इस नॉलेज से क्या करने वाले हो? वो कहती है हमारी हेल्प करो, डोरोका की डेथ को ऐसे ही मिट्टी में मत मिलने दो। एडोनिस कहता है मैं क्लोई को रेजरेक्ट करूंगा, मेरा डिसीजन नहीं बदला है, मैं बस उसकी इच्छा पूरी करूंगा। पर अगर क्लोई ने तुम्हारे प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो विचेस मेरी दुश्मन होगी। और अब क्लोई के रेजरेक्शन के लिए सब तैयारियां हो चुकी थी और अब सब कुछ एडोनिस को करना था। एडोनिस नेस्टोलॉजिक मेमोरीज मैजिक यूज करता है और क्लोई की मेमोरीज को उस फ्रूट में भेज देता है। और हम देखते हैं कैसे क्लोई और एडोनिस रात को ऊपर बैठकर तारों से शेप्स बनाया करते थे। वो अपना फेस तक बना लेते थे। और एक बार क्लोई नहा रही थी तो एडोनिस कह रहा था तुम अपने कपड़े कैसे फेंक के रखती हो? वो कपड़ों को लेकर जा रहा था, तभी कर्टन थोड़ा सा उड़ता है और एडोनिस क्लोई को देख लेता है। उसके शरीर पे बहुत ज्यादा चोट के निशान थे। क्लोई कहती है लड़कियों को नहाते हुए देखना बुरी बात है। एडोनिस पूरी तरह डर जाता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं बस यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ। और क्लोई रोते हुए कहती है थैंक यू। वो कहती है अगर तुम नहीं होते तो अभी तक मैं मर जाती, मैं अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकती। और अब एडोनिस कहता है मैं भी नहीं रह सकता। वो उसे लव यू कहता है। और जब फ्रूट से विच निकलती है तो वो क्लोई नहीं डोरोका होती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि ये रेजरेक्शन का चक्कर क्या है। रेजरेक्ट क्लोई को होना था तो डोरोका कैसे रेजरेक्ट हुई, सब कुछ जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।